जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के। ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम, साहस, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अचल भू संपत्ति, उच्च सैनिक सफलता आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई की सायंकाल 7:11 पर अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे और जहां पर वो 26 अगस्त 2024 तक रहेंगे। 44-45 दिनों का ये गोचर बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए आपसे निवेदन ये करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये मंगल सबका लाभ कराने के लिए आए हैं। लेकिन इस लाभ के बीच में कुछ परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मंगल, राहु और शनि की कुछ दृष्टियां साझा कुछ भावों को समस्या में लाएंगी। उस पर हम चर्चा करेंगे। मंगल का एक गोचर कई मामलों में अत्यंत विशिष्ट है, जैसे कि मंगल एक योद्धा है, पराक्रमी है, आक्रमणकारी है, सीधा अटैक करता है, ज्यादा सोचता समझता नहीं। बहुत कम देखने को मिलता है जिनमें बल और बुद्धि दोनों समान हो। बुद्धि का कम प्रयोग करते हैं प्रायः योद्धा। लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, तो गुरु के साथ यहां बैठ करके समझदारी पूर्ण निर्णय लेंगे, गुरु के निर्देशन में काम करेंगे। फलतः ये मंगल सबके लिए लाभकारी हो रहा है। और भी कुछ लाभकारी स्थितियां हैं, जैसे राहु के साथ 3-11 का संबंध बनाएंगे। ये ज्योतिष में लाभ का संबंध बताया गया, तो राहु भी लाभकारी है। शनि के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे, ये भी लाभकारी स्थिति है। फलतः राहु और शनि भी मंगल के शुभत्व में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो लाभ मंगल की वजह से प्राप्त होगा उसमें अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, उनमें से 2 दृष्टियां शनि और राहु के साथ साझा होंगी, संयुक्त होंगी, जो समस्या पैदा करेगी। आइए उसके बारे में जानते हैं कि कहां समस्या पैदा हो सकती है और कहां से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहीं भी 2 नंबर की राशि पर बैठा है तो वो आपकी वृषभ राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके राशि पर से हो रहा है, राशि पर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के साथ यहां युति बना रहे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी यहां पर विराजमान है। रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मंगल भी रोहिणी नक्षत्र पर एक समय गोचर करेगा, क्योंकि यहां पर मंगल वृषभ राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, जो सूर्य, चंद्र और मंगल के स्वयं के नक्षत्र हैं। फलतः बहुत ही शानदार गोचर होने वाला है। मंगल वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्तमेश है और द्वादशेश है। प्रायः द्वादशेश का लग्न पर गोचर करना अच्छा, राशि पर गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर मंगल चूंकि सप्तमेश हो जा रहे हैं, केंद्र के स्वामी हो जा रहे हैं, इसलिए वो दोष मिनिमाइज हो जाएगा। फलतः अगर बात करें वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो विदेश यात्रा के जबरदस्त योग बने हुए हैं। विदेश से जबरदस्त लाभ को प्राप्त हो सकता है। बहुत ही श्रेष्ठ गोचर है और बहुत ही ट्रेमेंडस ट्रांजिट है वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का, अभूतपूर्व। और इससे बहुत बड़े बड़े लाभ आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। बड़ी उपलब्धियों का समय है। कमर कस ले, एफर्ट्स बढ़ा दे। बड़ी उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपके कर्म की प्रतीक्षा में हैं। वहां पर अपने कर्म का नियोजन, अपनी ऊर्जा का नियोजन वहां पर करिए। चतुर्थ स्थान पर चूंकि मंगल और शनि की दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां से आपको बड़ी भू संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं आपको। वाहन का, भूमि का, अचल संपत्ति का, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, भू संपत्ति का विशेष लाभ, प्रॉपर्टी डीलर और
प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट, जमीन के नीचे खान आदि से, माइंस से जुड़े हुए लोग, ईंट भट्टे, बिल्डर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, जबरदस्त उछाल आने वाला है। मंगल का ये गोचर 12 जुलाई से एक बहुत ही शानदार परिवर्तन करने जा रहे हैं और जिससे वृषभ राशि के जातकों को सर्वाधिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा, मैंने पहले बताया कि विदेश यात्रा करने की आपकी इच्छा थी, किसी भी कारण से, व्यापार के, शिक्षा के, जिस भी कारण से, वो इच्छा पूरी होने वाली है। उस दिशा में प्रयास आपको बढ़ा देने चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोग नौकरी की तलाश, उनकी नौकरी की तलाश पूरी होने जा रही है। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ होंगे। जो पूर्व के घाटे हैं या पूर्व में कुछ आपने ऋण, लोन आदि ले रखा था, वो सब समाप्त होने, उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। घर परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, हर शुभ होता जा रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मंगल यहां पर बैठ के आप में क्रोध बढ़ाएगा, अहंकार बढ़ाएगा। बस इन्हीं 2 चीजों पर आपको नियंत्रण में रखना है, इन्हीं 2 चीजों में संतुलन बना के रखना है। क्रोधाधिक्य की स्थिति आए, अहंकार वाली बात आपके आए, तो आप समझ लीजिए आपका नुकसान होने जा रहा है। तो क्योंकि लाभ तो बहुत होने जा रहे हैं, लेकिन जब लाभ बहुत होता है तो अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो प्रभुता में सफलता जब आने लगती है तो अहंकार दबे पांव प्रवेश कर जाता है स्वभाव में, वाणी में। तो इस पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस पे अगर संतुलन आप बना ले गए, इस पर नियंत्रण बना ले गए, तो बहुत ही शानदार गोचर होने जा रहा है वृषभ राशि के जातकों के लिए। हाँ, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, खासकर रक्त संबंधी विकार हो सकता है, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या उनकी बढ़ सकती है। हर तरफ से लाभ ही लाभ दिख रहा है वृषभ राशि के जातकों के लिए। बस फिट रहें, खुद को फिट रखने का प्रयास करें। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, आपको इसमें हो सकता है खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। वो जो खर्चे होंगे वो आपके धनागमन के साथ वो खर्चे होंगे, तो धनागमन होगा, खर्च होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके रोग स्थान, ऋण स्थान और शत्रु स्थान, इन तीनों को दबाने के लिए काम करेंगे। रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी और शत्रु दबे रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर इतनी बड़ी अवस्था में रहेंगे कि शानदार परिणाम आपको देते हुए दिख रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल की यहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम स्थान पर। बड़े लाभ आपको हो सकते हैं, लेकिन दुर्घटना आदि से भी आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सावधान रहे। यद्यपि गुरु यहाँ के आपके अष्टमेश हैं और गुरु 7 में मंगल है, मंगल के बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत ज़्यादा प्राप्त होती हुई नहीं दिख रहा है। ये दृष्टियों पे बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी और यहीं पर शनि की भी, शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो फलता मैंने पहले बताया कि बड़ी भू संपत्ति का लाभ हो सकता है। रियल इस्टेट और भूमि की खरीद बिक्री से लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत ज़्यादा लाभ है, वो सब मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य को थोड़ी समस्या यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी में, समाज में आपकी अपनी एक्टिविटी सोच समझ कर रखें, वहाँ पर हो सकता है कि किसी कारणवश आपको निंदा का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ से जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव होने की संभावना, यद्यपि अपना ही घर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके क्रोध के कारण, अहंकार के कारण जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पार्टनर के साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहें, क्योंकि इस स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसी स्थान पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान, सप्तम से संबंधित सावधान आपको, सप्तम से क्या, गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, सफलता के साथ समस्याएं भी होगी, और पार्टनरशिप का अगर व्यवसाय है तो वहाँ पे समस्या पैदा कर सकती हैं। यद्यपि गुरु की भी दृष्टि इस पर पड़ेगी, इन तीनों लोगों की दृष्टि पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। कोई बहुत कुछ नहीं बड़ा होने वाला, लेकिन कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे।
वो है कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य वर्तमान में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि पर। उसके बाद चतुर्थ पे आ जाएंगे, सिंह पे 15 अगस्त से। तो ये कुल मिलाकर के सूर्य के नक्षत्र पर अर्थात कृत्तिका नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे 22 जुलाई तक बहुत शानदार गोचर करेंगे। सूर्य यहाँ पर रहेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ाएंगे, भाग्य का मार्ग खोलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे 27 जुलाई से 16 अगस्त के बीच रोहिणी नक्षत्र पर रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, उनका घर है तृतीय स्थान, तो यहाँ से भी लाभ मिल रहा। भाई बहनों का को आप केयर करेंगे, वहाँ से भी लाभ मिलता प्रातः दिख रहा है, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। 16 अगस्त से 6 सितंबर तक मृगशिरा नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण गोचर होगा। अपने स्वयं के नक्षत्र पर होंगे मंगल, और बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम जो मैंने बताया है वो सब आपको इसी बीच प्राप्त होंगे। सावधानियां जो बताई हैं उसके लिए उपाय, क्रोध की अहंकार की अधिकता रहेगी, उसके लिए बालकांड के दोहा नंबर 264 के बाद की 8 पंक्तियां आगे, उसके आगे की 8 पंक्तियों का पाठ करें जहां परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति की है। वो स्तुति का पाठ आप कर लीजिएगा। 8 पंक्तियां पाठ करिए 9 बार, एकदम आप मस्त रहिए, कोई क्रोध आप में प्रवेश नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर आदि का कोई रोग है उसके लिए ये लोग जो लोग पीड़ित रहते हैं इससे, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। दूसरा, हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान जी के शरण में रहें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, रोज जाएं, हनुमान जी को के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा 7 बार या 11 बार सुनाइए, गोचर बहुत शुभ होगा। और अन्य किसी उपाय की आवश्यकता वृषभ राशि के जातकों को नहीं है। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।